अपने विश्वास के कारण चमत्कारी कार्य को होते हुए हम देखेंगे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब प्रभु यीशु किसी रोगी को चंगा करते हैं तो उसके विश्वास के कारण उसे चंगाई प्रदान करते हैं, या दूसरों के विश्वास के कारण चंगाई प्रदान करते हैं। जब रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री अपने आप में यह कहा कि मैं प्रभु के कपड़े मात्र को स्पर्श करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और यह स्त्री अपने विश्वास के कारण चंगाई को प्राप्त करती है। उसी प्रकार अर्धांग रोगी को जब लोग घर के छत को खोलकर प्रभु के समीप लाते हैं तो प्रभु उन लोगों के विश्वास के कारण इस व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हुए उसे पुनः चलने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु जब अपने गांव चमत्कारिक कार्य करते हुए लोगों को चंगाई प्रदान करते हुए जब वे आते हैं तो प्रभु की यही अपेक्षा थी, यही आशा थी कि वे अपने गांव वालों को सुसमाचार सुनाएं, उनके सामने चमत्कारिक कार्य दिखाएं, रोगियों को चंगाई प्रदान करें। लोगों को भी प्रभु यीशु से यही आशा थी। जब वे यह सुने कि प्रभु यीशु उनके गांव आ रहे हैं तो वे भी प्रभु से महान बड़े बड़े चमत्कारिक कार्य देखना चाहते थे। वे यह महसूस करना चाहते थे कि वहाँ के जो रोगी हैं वे प्रभु के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। लेकिन हम यह सुनते हैं पवित्र सुसमाचार में कि लोगों के विश्वास की कमी के कारण प्रभु यीशु अपने गांव में कोई ऐसे चमत्कारिक कार्य या रोगियों को चंगाई नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु लोगों के विश्वास की कमी के कारण ऐसा चमत्कारिक कार्य नहीं कर पाते हैं। और जब वे सभागृह में उद्देश्य देते हैं, प्रवचन देते हैं, उस समय उनके विश्वास की कमी को इंगित करते हुए इलियस नबी के समय बीते हुए घटना के बारे में बतलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इलियस नबी सरेफात की उस विधवा के पास भेजा गया जो ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, हृदय से वह विनम्र थी। और जब इलियस नबी उस विधवा के पास गया तो वह विधवा अपने परिवार में अपने विश्वास के कारण चमत्कारिक कार्य को महसूस किया। उसी प्रकार प्रभु यह भी उनसे कहते हैं कि सीरी नाम का कोढ़ी जो इलियस के समय में था, वह भी अपने विश्वास के कारण वह अपना स्वस्थ लाभ को प्राप्त करता है। जब प्रभु यीशु लोगों को उनके विश्वास की कमी के बारे में कहते हैं तो यीशु के गांव के लोग यीशु पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे लेकर ऊंचे पहाड़ पर से धक्का देकर मार डालना चाहते थे। जब प्रभु यीशु जो यह आशा लेकर के उनके पास आए थे कि वे अपने गांव वालों के लिए चमत्कारिक कार्य करेंगे, उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाएंगे, जब उनके गांव वालों ने उन्हें तिरस्कार किया तो जरूर प्रभु को दुख लगा होगा। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं और अनुभव किए हैं कि प्रभु यीशु दयालु यीशु है, प्रभु यीशु प्रेमी यीशु है, प्रभु यीशु क्षमा करने वाला यीशु है। यह सब हमने अपने जीवन में महसूस किया है। लेकिन यदि हम हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा चमत्कारिक कार्य को महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपना जो विश्वास है उसे प्रभु के प्रति और मजबूत और दृढ़ बनाना है। और पवित्र कलीसिया हमारे विश्वास को मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए, प्रभु के समीप आने के लिए यह पवित्र 40 साल काल दिए हैं, जिसमें हम अपने आध्यात्मिक तैयारी के द्वारा उपवास, दान और प्रार्थना करते हुए अपना जो विश्वास है प्रभु के प्रति उसे दृढ़ बनाते हुए उसके समीप आ सकते हैं। और जब प्रभु के प्रति अपना विश्वास को हम दृढ़ बनाएंगे, उसके समीप आएंगे, तो हम अपने जीवन में अपने विश्वास के कारण चमत्कारिक कार्य को होते हुए हम देखेंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रभु से यही कृपा मांगे, आशीष मांगे कि हमारा विश्वास प्रभु के प्रति हम दृढ़ दिनों दिन बनाते जाएं। आमीन।